हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 2 जुलाई 2025 और 2 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन बिहाली नामक एक संयुक्त अभियान चलाया है। यह अभियान अति घने बसंतगढ़ क्षेत्र के बिहाली इलाके में किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु चलाया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करना तथा पृथ्वी पर उनके टकराने से होने वाले संभावित खतरों के प्रति सचेत करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था और ये थीम है जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक एकता के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2025 की ये थीम है जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक एकता के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय सेठ। संजय सेठ ने मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। मेडागास्कर ने 26 जून 2025 को अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें भारत की ओर से संजय सेठ ने औपचारिक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह प्रतिनिधित्व भारत की सागर नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस समारोह का आयोजन मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारियो में हुआ। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब यह है जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए इसे मां भारती को समर्पित किया है। तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है।
ये है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यह है बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। बांग्लादेश का विदेश सचिव असद आलम सियाम को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को सम्मान देना है। यह दिन विशेष रूप से भारत के महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है और ये थीम है, मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की ये थीम है, मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना, ताकि वे जनजातीय समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सके। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी.एस. राणा। डी.एस. राणा ने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है। और यह नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो डी.एस. राणा ने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत तीसरा स्थान पे है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत में इस वर्ष कुल 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स दर्ज किए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला है, मुंबई 22वें और गुरुग्राम 27वें स्थान पर रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में टॉप 3 देश है, जिसमें 1 नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे भारत है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।